बहुत पुराने जमाने की बात है। बुलंद व बाला पहाड़ों और घने जंगलों के दरमियान एक छोटा सा पुरअमन गांव आबाद था, जिसे नूराबाद कहा जाता था। गांव के लोग मेहनती और सादा मिजाज थे, मगर इसी गांव से कुछ फासले पर पहाड़ी के दामन में मिट्टी की एक शिकस्ता झोंपड़ी ऐसी भी थी, जहां खामोशी ने बरसों से अपना बसेरा कर रखा था। इस झोंपड़ी में अयान नाम का एक यतीम नौजवान रहता था। बचपन ही में इसके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए थे, इसलिए ना कोई इसका दुख बांटने वाला था और ना खुशी में साथ बैठने वाला। अलबत्ता इसका वफादार गधा सुल्तान हर लम्हा इसके साथ रहता था। अयान सुल्तान से ऐसे बातें करता जैसे वो कोई बेज़बान जानवर नहीं, इसका छोटा भाई और वाहिद खानदान हो। हर सुबह फजर की अजान से पहले अयान की आंख खिल जाती, वो वुजू करके नमाज अदा करता, कुछ देर अपने रब के हुजूर दुआ मांगता और फिर सुल्तान के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए कहता, मेरे साथी रवाना हो, आज भी हमारा रिस्क हमसे पहले हमारा इंतजार कर रहा होगा। सुल्तान हल्की सी आवाज निकालता और दोनों अंधेरे में पहाड़ों की तरफ रवाना हो जाते। जंगल तक पहुंचने का रास्ता निहायत मुश्किल था। कहीं नोकीले पत्थर, कहीं तन पगडंडियां, कहीं गहरी ढलवाने और कहीं कांटों से भरी झाड़ियां उनका रास्ता रोकती थीं, मगर अयान ने कभी थकन या गुर्बत की शिकायत नहीं की। वो जानता था कि हलाल रोजी मेहनत से हासिल होती है। जंगल पहुंचकर वो कभी किसी सरसब्ज दरख्त पर कुल्हाड़ी नहीं चलाता था, इसलिए कि जमीन पर गिरी हुई खुश्क शाखें, टूटी लकड़ियां और सूखे तने जमा करता। इसका कहना था, जिंदा दरख्त भी खालिक की मखलूक हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए उन्हें बेवजह तकलीफ देना दुरुस्त नहीं। जो कुछ जमीन पर गिरा हुआ है मेरे लिए वही काफी है। वो लकड़ियों को तरतीब से जमा करता, कुल्हाड़ी से उनके किनारे बराबर करता, फिर मजबूत रस्सी से गिट्टे बांध कर सुल्तान की पीठ पर रख देता। सुल्तान भी कभी जिद न करता, जैसे इसे एहसास हो कि इसके मालिक की जिंदगी का सारा सहारा उन्हीं लकड़ियों पर कायम है। दोपहर तक दोनों नूराबाद वापस आ जाते और अयान बाजार के एक कोने में बैठकर लकड़ियां फरोख्त करता। कभी सारा सामान जल्द फरोख्त हो जाता और कभी शाम तक इंतजार करना पड़ता। जो चंद सके इसे मिलते, उनसे वो थोड़ा सा आटा, चावल और सुल्तान के लिए खुश्क घास खरीद लेता। लेकिन हैरत की बात यह थी कि अगर उसके पास एक आध सिक्का भी बच जाता तो वो मस्जिद के बाहर बैठे किसी जरूरतमंद को दे देता। गांव के लोग इससे कहते, अयान तुम खुद बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हो, फिर अपनी कमाई दूसरों में क्यों बांट देते हो? अयान मुस्कुरा कर जवाब देता, रिस्क देने वाला मैं नहीं, मेरा रब है। जो रिस्क वो किसी के लिए मेरे हाथ में रख दे, इसे रोकना मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग उसकी नेकी और दियानत की तारीफ करते, मगर गांव का दौलतमंद लकड़ी का सौदागर जुबैर अक्सर उसका मजाक उड़ाता और कहता, सारा दिन जंगलों की खाक छाने और दूसरों को खैरात देने से कोई अमीर नहीं बनता। अयान इसकी बात सुनकर खामोशी से मुस्कुरा देता, इसलिए कि इसके नजदीक दौलत सिक्कों का ढेर नहीं बल्कि दिल का इत्मीनान थी। एक शाम बाजार से वापस आते हुए इसे रास्ते में एक ज़ईफ शख्स नजर आया, जो एक भारी गठरी उठाने की कोशिश कर रहा था। अयान ने इसी वक्त अपनी लकड़ियों का बोझ जमीन पर रखा, बूढ़े की गठरी उठाई और इसे इसके घर तक पहुंचा दिया। बूढ़े ने वापस जाते वक्त दोनों हाथ उठाए और कहा, बेटा, जिस तरह तुमने आज मेरी बेबसी में मेरा साथ दिया है, तुम्हारा रब तुम्हारी तन्हाई को अपनी रहमत से भर दे। ये दुआ सुनते ही अयान की आंखें नम हो गईं, मगर उसने अपने आंसू ओझल करते हुए सिर्फ इतना कहा, आमीन। रात को वो अपनी छोटी सी झोंपड़ी में वापस आया। पहले सुल्तान को पानी और खुश्क घास दी, फिर खुद सूखी रोटी का एक टुकड़ा खाया और झोंपड़ी के बाहर बैठकर तारों भरे आसमान की तरफ देखते हुए बोला, ए मेरे रब, दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं, मगर मुझे यकीन है कि तो मेरे साथ है। मुझे हमेशा हलाल रोजी अता करना और मेरे दिल को लालच से महफूज रखना। अगली सुबह अयान मामूल के मुताबिक सुल्तान को लेकर जंगल रवाना हुआ, मगर इस दिन फिजा बदली हुई महसूस हो रही थी। आसमान पर सुरमई बादल छाए हुए थे, सर्द फिजा पहाड़ियों के दरमियान सरगोशियां कर रही थी और पूरा जंगल गैर मामूली तौर पर खामोश था। जमीन पर पहले से ज्यादा खुश्क लकड़ियां बिखरी नजर आकर अयान ने शुक्र अदा किया और उन्हें जमा करना शुरू कर दिया। सुल्तान करीब ही घास खा रहा था कि अचानक कुछ फासले पर पहाड़ी की जानिब से किसी बहुत भारी चीज के गिरने की जोरदार आवाज सुनाई दी। सुल्तान चौंक कर जोर से रेंग करने लगा। अयान ने इसकी गर्दन सहलाते हुए कहा, डर मत मेरे साथी, शायद कोई पुराना सूखा दरख्त गिर गया है। वो दोबारा काम में मसरूफ हो गया, मगर चंद लम्हों बाद वही आवाज दोबारा सुनाई दी और इस मर्तबा पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस हुई।
अयान ने कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और निहायत एहतियात से इस समत चलने लगा। सुल्तान भी खौफजदा कदमों से इसके पीछे हो लिया। कुछ फासले पर जाने के बाद उन्हें एक बहुत पुरानी सिया चट्टान नजर आई जिसके नीचे खुश्क लकड़ियों का बड़ा ढेर जमा था। अयान की सूरत पर खुशी छा गई। इसने सोचा कि आज कई दिनों की जरूरत पूरी हो जाएगी, मगर जैसे ही वो लकड़ियां उठाने के लिए नीचे होकर चुका, इसे महसूस हुआ कि कोई अंधेरे में ओझल होकर मुसलसल इसे देख रहा है। इसने इसी वक्त रुख बदला और चारों तरफ देखा, लेकिन वहां सिवाय बुलंद दरख्तों, खामोश पहाड़ों और गहरी धुंध के कुछ ना था। इसने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पड़ी और दोबारा लकड़ियां बांधने लगा। सुल्तान बार बार इसी चट्टान के पीछे देख रहा था। इसके कान खड़े थे और वो बेकरारी से जमीन पर पांव मार रहा था। अयान ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, रब हमारे साथ है, हमें किसी से खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं। इसी लम्हे पहाड़ी से एक छोटा सा पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे आया और अयान के कदमों के पास रुक गया। इसने ऊपर देखा मगर वहां भी कोई ना था। अभी वो तीसरा गिट्टेड़ बांध ही रहा था कि अचानक चट्टान के पीछे से एक गहरी पुरम मगर गैर इंसानी आवाज सुनाई दी, ए इंसान, तुम दूसरे लकड़हारों की तरह हरे भरे दरख्त क्यों नहीं काटते? अयान का जिस्म एक लम्हे के लिए साकित हो गया। इसने धीरे धीरे रुख बदला और देखा मगर सामने कोई नजर ना आया। इसने कुल्हाड़ी मजबूती से थामते हुए कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। कुछ देर मुकम्मल खामोशी छाई रही, फिर चट्टान के पीछे हल्की सी नीली रोशनी नजर आने लगी। रोशनी धीरे धीरे छाने लगी और उसके अंदर से एक बुलंद कामत वजूद बाहर आया। वो इंसान नहीं बल्कि एक जिन था जिसने सफेद लिबास पहन रखा था, सर पर बड़ी पगड़ी थी, सीने तक लंबी सफेद दाढ़ी थी और सूरत पर खौफ के बजाय अजीब सा सुकून नुमाया था। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने इसी वक्त नजरें नीचे कर लें और अपने रब का जिक्र करने लगा। जिन ने नर्म लहजे में कहा, खौफ ज़दा मत हो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। अयान ने कांपती मगर मजबूत आवाज में जवाब दिया, मैं अपने रब की पनाह में हूं। अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहोगे तो भी वही मेरी हिफाजत करेगा। जिन की सूरत पर हल्की सी मुस्कुराहट नजर आने लगी। इसने कहा, तुम्हारा भरोसा मुझ पर नहीं अपने रब पर है और यही बात मुझे तुम्हारे सामने ले आई है। मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूं। तुम हर रोज जंगल आते हो मगर कभी किसी जिंदा दरख्त को नुकसान नहीं पहुंचाते। आखिर किस वजह से? अयान ने जवाब दिया, इसलिए कि जिंदा दरख्त भी मखलूक हैं। मैं हलाल रोजी कमाने आता हूं, जंगल को उजाड़ने नहीं। मेरे लिए जमीन पर गिरी हुई लकड़ियां काफी है। जिन कुछ देर खामोशी से इसे देखता रहा, फिर बोला, सदियों से इंसान इस जंगल में आते रहे हैं। उन्होंने लालच में दरख्त काटे, आग लगाई और यहां बसने वाली मखलूकात को नुकसान पहुंचाया, मगर तुम पहले इंसान हो जिसने इस जंगल का हक पहचाना है। इसी दौरान सुल्तान धीरे धीरे आगे बढ़ा। जिन ने इसके सर पर हाथ फेरा तो वो हैरत अंगेज तौर पर बिल्कुल पुरअमन हो गया। जिन ने कहा, तुम्हारा ये साथी बेहद वफादार है। अयान ने मोहब्बत से सुल्तान की तरफ देखते हुए जवाब दिया, ये सिर्फ मेरा जानवर नहीं, यही मेरा खानदान है। जिनकी आंखों में नरमी उतर आई। इसने पूछा, क्या वाकई दुनिया में तुम्हारा कोई और नहीं? अयान ने आसमान की जानिब देखते हुए कहा, मेरा रब है और मेरे लिए वही काफी है। ये जवाब सुनकर जिन ने गहरा सांस लिया और कहा, ऐसा यकीन बहुत कम इंसानों के दिल में बाकी रह गया है। मेरा नाम ज़हीर है और मैं सदियों से उन पहाड़ों और जंगलों की निगरानी करता आया हूं। मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए सामने आया था, मगर अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा दिल साफ है। अचानक कुछ फासले पर बादल जोर से गिरजे और फिजा तेज होने लगी। ज़हीर ने आसमान की तरफ देखकर संजीदा लहजे में कहा, अब तुम्हें इसी वक्त गांव वापस जाना चाहिए। आज शाम इस जंगल में रुकना महफूज नहीं होगा। अयान ने कोई सवाल किए बगैर सर हिलाया, बाकी लकड़ियां सुल्तान की पीठ पर बांधी और जाने से पहले कहा, जिंदगी रही और मेरे रब ने चाहा तो हमारी दोबारा मुलाकात होगी। ज़हीर ने जवाब दिया, रब ने चाहा तो जरूर। अयान सुल्तान को लेकर पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरने लगा। इसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था और वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि जो कुछ इसने देखा वो हकीकत थी वरना कोई अजीब ख्वाब। मगर सुल्तान बार बार पीछे रुख बदलकर इसी चट्टान की तरफ देख रहा था। अयान ने आखिरी मर्तबा पीछे रुख बदला तो नीली रोशनी और ज़हीर दोनों गायब हो गए थे। वहां सिर्फ पुरानी चट्टान, खामोश दरख्त और सर्द फिजा बाकी रह गई थी।
अयान नहीं जानता था कि इस दिन होने वाली ये मुलाकात इसकी सादा जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी, इसलिए कि पहाड़ों की सबसे बुलंद चोटी पर खड़ा ज़हीर उसकी फासले पर जाती हुई परछाई देख रहा था और अपने दिल में फैसला कर लिया था कि वो इस नेक और तन्हा इंसान को आने वाले खतरात में अकेला नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह फजर की अजान सुनते ही अयान जाग गया। रात भर उसके ज़हन में जंगल की पुरानी चट्टान पुरअसरार नीली रोशनी और ज़हीर की बातें गर्दिश करती रही थी, मगर नमाज अदा करने के बाद इसके दिल का इस्तिराब कदरे कम हो गया। इसने अपने रब से दुआ मांगी कि अगर गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात इसके लिए किसी आजमाइश का आगाज़ है तो इसे हक और हलाल के रास्ते पर साबित कदम रखे। नमाज के बाद वो झोंपड़ी से बाहर निकला, सुल्तान के सामने खुश्क घास रखी और उसकी गर्दन पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए बोला, मेरे साथी, जो कुछ कल हुआ इसे अपने दिल पर सवार नहीं करना। आज भी हमें अपनी मेहनत से रिज़्क कमाना है। सुल्तान ने हल्की सी आवाज निकाली और दोनों पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए। सूरज अभी मुकम्मल तौर पर तुलू नहीं हुआ था। पहाड़ी रास्तों पर हल्की धुंध छा गई थी, दरख्तों पर बैठे परिंदे चहचहा रहे थे और ठंडी फिजा उनकी सूरतों से टकरा रही थी। अयान रास्ते भर जिक्र करता रहा, मगर जैसे जैसे वो इस जंगल के करीब पहुंच रहा था जहां गुज़िश्ता रोज ज़हीर से मुलाकात हुई थी, इसके दिल की धड़कन खुद ब खुद तेज होती जा रही थी। कुछ देर बाद वो इसी पुरानी सिया चट्टान के सामने पहुंच गया। इसने चारों तरफ गौर से देखा, मगर वहां ना नीली रोशनी थी और ना ज़हीर का कोई निशान। अयान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ खुद से कहा, शायद वो वाकई मेरे ईमान और नियत का इम्तिहान था। फिर इसने कुल्हाड़ी कंधे से उतारी और जमीन पर बिखरी खुश्क शाखें जमा करने लगा। इस दिन जंगल में मामूल से कहीं ज्यादा सूखी टहनियां पड़ी थीं। वो उन्हें एक एक करके उठाता, साफ करता, किनारे बराबर करता और मजबूती से गिट्टे बांधता जा रहा था और सुल्तान कुछ फासले पर पुरअमन अंदाज में घास चर रहा था। अचानक तेज फिजा का एक झोंका आया और दरख्तों की शाखें जोर जोर से हिलने लगीं। अयान ने सर उठाकर देखा तो पहाड़ी के किनारे पर एक बहुत बड़ा खुश्क तना बुरी तरह लरज रहा था। इसे खतरे का एहसास हुआ तो उसने इसी वक्त सुल्तान को पुकारा, सुल्तान, जल्दी मेरे पास आओ। मगर इसी लम्हे वो भारी तना जोरदार आवाज के साथ टूटकर नीचे गिरने लगा। सुल्तान खौफ से रेंकने लगा। अयान ने इसकी रस्सी पकड़कर पूरी कुव्वत से इसे अपनी जानिब खींचा, मगर तना इतनी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था कि बच निकलना नामुमकिन महसूस हो रहा था। अयान ने आंखें बंद करके अपने रब को पुकारा। तभी किसी अनदेखी कुव्वत ने गिरते हुए तने का रुख बदल दिया और वो अयान से चंद हाथ के फासले पर जोर से जमीन पर आ गिरा। जमीन इस कदर शिद्दत से कांपी कि अयान लड़खड़ा गया, मगर वो और सुल्तान दोनों महफूज रहे। अयान ने हैरत और खौफ के आलम में चारों तरफ देखा और बेइख्तियार उसके लबों से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वक्त पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, हर नजात पर सबसे पहले यही कहना चाहिए, इसलिए कि हकीकी हिफाजत सिर्फ रब की तरफ से आती है। अयान ने पलट कर देखा तो ज़हीर सफेद लिबास और बड़ी पगड़ी में एक दरख्त के पास खड़ा था। इसकी सूरत पर वही गहरा सुकून था। अयान ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुम यहां थे? क्या तुमने इस तने का रुख बदला? ज़हीर ने जवाब दिया, मैं सिर्फ एक जरिया हूं। कोई मखलूक अपने रब की इजाजत के बगैर एक पता भी नहीं हिला सकती। आज तुम्हारी जिंदगी बाकी थी, इसलिए तुम बच गए। अयान ने एहतराम से सर नीचे कर लिया और बोला, मैं जानता हूं कि हिफाजत करने वाला सिर्फ वही है, मगर इसने तुम्हें जरिया बनाया, इसलिए मैं तुम्हारा भी शुक्रगुजार हूं। ज़हीर उसके साथ जंगल के अंदर चलने लगा। वो हर दरख्त, पत्थर और पगडंडी को इस तरह देख रहा था जैसे सदियों से इन सब को जानता हो। कुछ फासले पर चलने के बाद इसने अयान से पूछा, क्या तुम्हें कभी अपनी तन्हाई से शिकायत नहीं होती? ना वालिदैन, ना बहन भाई और ना कोई ऐसा शख्स जो शाम को तुम्हारी बातें सुन सके। अयान ने चंद लम्हे खामोश रहकर कहा, पहले बहुत होती थी। कभी दूसरों के घरों से हंसी की आवाज आती तो मेरी झोंपड़ी और भी वीरान महसूस होती, मगर धीरे धीरे समझ आया कि जिस इंसान को यकीन हो जाए कि इसका रब हर हाल में इसके साथ है, इसके लिए तन्हाई भी इबादत और सुकून बन जाती है। फिर सुल्तान भी तो मेरे साथ है। ज़हीर ने सुल्तान की तरफ देखा और कहा, यह वाकई तुम्हारा वफादार साथी है, मगर इंसान के दिल में ऐसी कनात बहुत कम नजर आती है। अक्सर लोग बहुत कुछ रखने के बावजूद महरूमी की शिकायत करते रहते हैं और तुम कुछ ना होने के बावजूद शुक्र अदा करते हो।
अयान ने जवाब दिया, मेरे पास सेहत, मेहनत करने वाले हाथ, हलाल रोजी का रास्ता और मेरे रब पर भरोसा है, फिर मैं खुद को खाली कैसे समझूं? ज़हीर उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। अभी दोनों गुफ्तगू कर ही रहे थे कि सुल्तान अचानक जोर जोर से रेंग करने लगा। इसके कान खड़े हो गए और उसने नजरें काफी फासले पर घनी झाड़ियों पर जमा दें। अयान ने भी इसी तरफ देखा तो थोड़ी देर बाद 3 ताकतवर आदमी हाथों में कुल्हाड़ियां लिए झाड़ियों से बाहर निकल आए। अयान ने उन्हें इसी वक्त पहचान लिया। वो करीबी बस्ती के बदनाम लकड़ी फरोश थे जो रात की तारीकी या जंगल की वीरानी का फायदा उठाकर सरसब्ज और कीमती दरख्त काटते और उन्हें शहर में महंगे दामों फरोख्त कर देते थे। इनमें से एक ने अयान को देखते ही तंजिया लहजे में कहा, अरे ये तो वही गरीब यतीम है जो सूखी टहनियां जमा करके खुद को बड़ा नेक समझता है। दूसरे ने इसके बंधे हुए गठरोहे की तरफ इशारा करते हुए हंस कर कहा, आज इसकी मेहनत भी अपने साथ ले चलते हैं, हमें ये सब जमा करने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। अयान उनके सामने खड़ा हो गया और पुरम मगर मजबूत आवाज में बोला, जमीन पर गिरी खुश्क लकड़ियां जितनी चाहो ले जाओ, मगर हरे दरख्त मत काटो। जंगल तुम्हारी मलकियत नहीं और उन दरख्तों को तबाह करने से बहुत सी मखलूकात के घर उजड़ जाएंगे। तीनों जोर से हंसने लगे। एक ने गुरूर से कहा, अब एक मामूली लकड़हारा हमें बताएगा कि जंगल से क्या लेना है और क्या नहीं। इसने गुस्से में अयान के तैयार किए हुए गिट्टेर को लात मार दी जिससे सारी लकड़ियां जमीन पर गिर गईं। सुल्तान बेकरारी से आगे बढ़ा मगर अयान ने इसी वक्त उसकी रस्सी पकड़कर इसे रोक लिया और कहा, पीछे रहो, हमें झगड़ा नहीं करना। वो आदमी मजीद गुस्ताख हो गए और एक बड़े सरसब्ज दरख्त के सामने खड़े होकर कुल्हाड़ियों से इसके तने पर वार करने लगे। हर वार के साथ दरख्त के छलके उड़ते और अयान का दिल दुख से भर जाता। इसने उन्हें दोबारा रोका मगर उन्होंने इसकी बात सुनने के बजाय धमकी दी कि अगर वो दरमियान में आया तो इसे भी दरख्त के साथ काट देंगे। इसी लम्हे आसमान पर अचानक गहरे बादल छा गए और जंगल में खौफनाक आंधी चलने लगी। तेज फिजा ने खुश्क पत्ते और मिट्टी का ऐसा तूफान उठाया कि इन तीनों आदमियों की आंखों में गर्द भर गई। उनकी कुल्हाड़ियां हाथों से छूटकर काफी फासले पर जा गिरीं और वो एक दूसरे से टकराते हुए खौफ से चीखने लगे। किसी को रास्ता नजर नहीं दे रहा था। दरख्तों की शाखें जोर से हल रही थीं और चारों तरफ ऐसी गूंज छा गई जैसे पूरा जंगल उनके जुल्म पर एहतजाज कर रहा हो। वो अपनी कुल्हाड़ियां वहीं छोड़कर जान बचाते हुए जंगल से भाग निकले। उनके जाते ही आंधी अचानक थम गई, गर्द बैठ गई और माहौल दोबारा पुरअमन हो गया। अयान ने ज़हीर की तरफ देखकर पूछा, क्या ये तुमने किया था? ज़हीर ने इसी वक्त सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं अपने रब की इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकता। जब कोई जुल्म की हद पार करता है तो वो जिस जरिए से चाहे इसे रोक देता है। आज फिजा को हुक्म मिला और कल शायद किसी इंसान को मिले। अयान ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी एक बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि तुम किसी मदद आ ताकत का सहरा अपने सर नहीं बांधते। ज़हीर ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, जो अपनी कुव्वत पर गुरूर करने लगे और अपने रब को भूल जाए, वो इंसान हो खा जिन, इसके जवाल का आगाज इसी लम्हे हो जाता है। अयान जमीन पर बिखरी हुई लकड़ियां दोबारा जमा करने लगा और ज़हीर खामोशी से इसके करीब खड़ा रहा, मगर वो दोनों इस हकीकत से बेखबर थे कि भागने वाले तीनों आदमी सीधे नूराबाद के दौलतमंद सौदागर जुबैर के पास पहुंचने वाले थे। जुबैर पहले ही अयान से हसद करता था, इसलिए कि गांव के लोग उसकी दियानत की वजह से इसी से लकड़ियां खरीदने को तरजीह देते थे। जब इन आदमियों ने जुबैर को बताया कि जंगल में एक पुरअसरार सफेद पोश जिन अयान की हिफाजत करता है और हर खतरे से इसे बचा लेता है, तो जुबैर के दिल में हसद के साथ लालच भी पैदा हो गया। इसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, कल से अयान के हर कदम पर नजर रखो। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है और इस जिन के पास कौन सी ताकत खजाना है, मुझे सब मालूम होना चाहिए। अगर इस यतीम के पीछे कोई राज है तो वो ज्यादा देर मुझसे ओझल नहीं रह सकता। जुबैर नहीं जानता था कि जिस चीज को वो खजाने और दौलत का राज समझ रहा था, वो दरअसल अयान का सच्चा ईमान, पाक नियत और अपने रब पर मजबूत भरोसा था। और अब उसका यही हसद इसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला था जहां हर नई साजिश पहले से ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली थी। अगले ही दिन जुबैर सौदागर ने अपने 3 काबिल एतमाद आदमियों को पुकारा और सख्त लहजे में कहा, आज से अयान का एक एक कदम मेरी नजर में होना चाहिए। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है और जंगल में क्या करता है, मुझे सब मालूम होना चाहिए।
तीनों सुबह सवेरे अयान के पीछे खामोशी से जंगल तक पहुंच गए और दरख्तों के पीछे ओझल होकर इसे देखने लगे। अयान हसब मामूल सिर्फ गिरी हुई खुश्क लकड़ियां जमा कर रहा था और सुल्तान इसके करीब घास चर रहा था। कुछ देर बाद ज़हीर वहां जाहिर हुआ। वो दोनों मुख्तसर गुफ्तगू करते रहे और अयान हर बात में अपने रब ही का जिक्र करता रहा। ओझल होकर देखने वाले आदमियों ने काफी फासले से सिर्फ इतना देखा कि अयान किसी पुरअसरार सफेद पोश वजूद से बात कर रहा है। वो खौफ ज़दा भी हुए और हैरान भी। वापस आकर उन्होंने ज़ुबैर को सारी बात बताई। ज़ुबैर ने यह सुनकर समझ लिया कि जरूर इस जिन के पास कोई खजाना आपोशीदा ताकत है जिसकी वजह से अयान हर मुसीबत से बच जाता है। इसके दिल में हसद और लालच पहले से भी बढ़ गया। दूसरी तरफ अयान हमेशा की तरह बाजार में अपनी लकड़ियां ईमानदारी से फरोख्त करता रहा। एक गरीब बूढ़े के पास पूरे पैसे न थे तो उसने आधी कीमत ही ली। ये मंजर देखकर लोग उसकी तारीफ करने लगे, इसलिए ज़ुबैर का गुस्सा और बढ़ गया। इसी रात इसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, कल रात जंगल के कई हिस्सों में आग लगा दो। जब सारी खुश्क लकड़ियां जल जाएंगी तो अयान के पास रोजी कमाने का कोई जरिया नहीं बचेगा। फिर देखता हूं इसका ईमान और उसका राज इसे कैसे बचाते हैं। तीनों आदमियों ने खामोशी से सर हिलाया। उन्हें जरा भी अंदाजा न था कि उनकी ये साजिश भी पहले की तरह नाकाम होने वाली है। अगली सुबह अयान हमेशा की तरह फजर की नमाज अदा करके सुल्तान के साथ जंगल रवाना हुआ। अभी वो जंगल के अंदर पहुंचा ही था कि इसे काफी फासले से धुएं के बादल उठते नजर दिए। वो घबरा कर इस तरफ दौड़ा तो देखा कि खुश्क झाड़ियों और लकड़ियों में आग भड़क उठी है और तेज हुआ के बाइस शोले धीरे धीरे इर्द गिर्द के दरख्तों की तरफ बढ़ रहे। अयान ने एक लम्हा भी जाया न किया। वो सब्ज शाखों से आग को रोकने की कोशिश करने लगा और सुल्तान भी बेकरारी से चारों तरफ दौड़ने लगा। अयान बार बार दुआ कर रहा था, ए मेरे रब, इस जंगल को महफूज फरमा, ये भी तेरी अमानत है। इसी दौरान ज़हीर वहां पहुंचा। इसने आसमान की तरफ नजरें उठाईं और कहा, मदद सिर्फ वही करता है, हम सब सिर्फ उसके हुक्म के मोहताज हैं। चंद ही लम्हों बाद घने बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हुई और देखते ही देखते आग बुझने लगी। अयान ने सजदा शुक्र अदा किया और सुल्तान उसके पास खामोशी से खड़ा रहा। जब आग मुकम्मल तौर पर बुझ गई तो अयान ने जली हुई जगहों को देखकर अफसोस से कहा, जो भी ये जुल्म कर गया है, रब इसे हिदायत दे। फासले पर एक पहाड़ी के पीछे ज़ुबैर और उसके आदमी ये मंजर देख रहे थे। बारिश ने उनकी पूरी साजिश नाकाम बना दी थी। ज़ुबैर ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए कहा, आग भी इसे नुकसान ना पहुंचा सकी। अब ऐसी तदबीर करूंगा कि वो खुद अपने कदमों से मौत के करीब पहुंच जाए। इसी रात इसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि जंगल के सुनसान हिस्से में एक गहरा गड़ा खोदकर इसे खुश्क टहनियों और पत्तों से ढांप दें, इसलिए अयान को इसका जरा भी अंदाजा ना हो। इसकी आंखों में इंतकाम साफ नजर आ रहा था और इसे खबर ना थी कि इसकी ये नई साजिश भी इसके अंजाम को मजीद करीब ले जा रही है। अगली सुबह अयान हसब मामूल सुल्तान के साथ जंगल पहुंचा। पिछली बारिश के बाद ज्यादातर खुश्क लकड़ियां खत्म हो गई थीं, इसलिए वो जंगल के इस हिस्से की तरफ बढ़ने लगा जहां वो कम ही जाता था। इसे क्या मालूम था कि रात की तारीकी में ज़ुबैर के आदमियों ने वहां एक गहरा गड़ा खोदकर इस पर खुश्क टहनियां और पत्ते बिछा दिए थे। अयान लकड़ियां मुंतखब करता हुआ धीरे धीरे इसी तरफ बढ़ रहा था कि इसी वक्त सुल्तान जोर जोर से रेंग करने लगा। इसने आगे बढ़ने के बजाय रस्सी खींचकर अयान को पीछे रोक लिया। अयान हैरान हुआ ही था कि इसी लम्हे ज़हीर की आवाज गूंजी, अयान एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। ज़हीर सामने आया। इसने एक पत्थर उठाकर आगे फेंका। जैसे ही पत्थर जमीन पर गिरा, खुश्क टहनियां टूट गईं और नीचे एक गहरा गड़ा साफ नजर आने लगा। अयान के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इसने सुल्तान के माथे पर प्यार से हाथ रखा और कहा, आज मेरे रब ने मेरी हिफाजत तुम्हारे जरिए की है। ज़हीर मुस्कुराया और बोला, जब रब चाहता है तो बेज़बान मखलूक भी इसके नेक लोगों की हिफाजत का जरिया बन जाती है। दूसरी तरफ झाड़ियों के पीछे ओझल ज़ुबैर ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। इसकी एक और साजिश नाकाम हो गई थी। गुस्से में इसकी सूरत सुर्ख हो गई और उसने दांत पीसते हुए कहा, अब आखिरी बार होगा। इस बार ना अयान बचेगा और ना उसका ये राज। इसे अंदाजा भी न था कि इसकी यही जिद जल्द इसे अपने अंजाम तक पहुंचा देगी। ज़ुबैर ने अपनी आखिरी चाल खुद चलने का फैसला किया।
रात की तारीकी में वो अपने 2 आदमियों के साथ जंगल पहुंचा, इसलिए अयान और ज़हीर का राज अपनी आंखों से देख सके, मगर घने अंधेरे में इसका पांव फिसला और वो एक पथरीली ढलवान से नीचे जा गिरा। इसकी चीख सुनकर अगली सुबह जंगल पहुंचने वाले अयान और सुल्तान इसी वक्त इस तरफ दौड़े। जुबैर शदीद जख्मी था और खौफ से कांप रहा था। अयान ने एक लम्हे के लिए भी ये ना सोचा कि यही शख्स इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा है। इसने सुल्तान की मदद से जुबैर को ऊपर निकाला, इसके जख्म पर पट्टी बांधी और पानी पिलाया। जुबैर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो लरसती आवाज में बोला, मैंने तुम्हारे खिलाफ एक के बाद एक साजिश की, मगर तुमने बदले में मेरी जान बचा ली। अयान ने नरमी से जवाब दिया, बुराई का जवाब बुराई से देना आसान है, मगर मुआफ करना ही असल ताकत है। हिदायत और मुआफी सिर्फ मेरा रब देता है। इसी लम्हे ज़हीर चंद कदम फासले पर नजर आया। इसने जुबैर की तरफ देखकर कहा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन दूसरा इंसान नहीं, इसके अपने दिल का लालच है। जुबैर शर्मिंदगी से सर नीचे करके अपने किए की मुआफी मांगने लगा और वदा किया कि आइंदा कभी किसी का हक नहीं मारेगा और ना जंगल को नुकसान पहुंचाएगा। ज़हीर ने अयान की तरफ मुस्करा कर देखा और कहा, मेरा काम यहां खत्म हुआ। तुमने हर आजमाइश में अपने रब पर भरोसा रखा, इसलिए कामयाब रहे। याद रखना, मुहाफिज हमेशा वही है, मखलूक सिर्फ इसकी मशीयत का जरिया बनती है। ये कहकर वो धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गया। अयान ने आसमान की तरफ शुक्र भरे अंदाज में देखा। सुल्तान के साथ अपने गांव वापस आया और पहले की तरह मेहनत, दियानत और कनात के साथ जिंदगी गुजारता रहा। और जुबैर ने भी अपनी गलतियों से तौबा करके लोगों के हुकूक अदा करना शुरू कर दिए। यूं नूराबाद के लोग हमेशा इस वाक़ये को याद रखते रहे कि सच्चा ईमान, हलाल रोज़ी और अपने रब पर कामिल भरोसा हर आजमाइश से बढ़कर ताकत रखते हैं।